दोस्तों 10 लाख का आपका बजट है और कन्फ्यूज़न भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो दोनों ही स्वदेशी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं। एक तरफ है आपकी टाटा की तरफ से आने वाली बेस्ट सेलर नेक्सॉन और दूसरी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली इसका एक नया खिलाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। ये दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो अपने आप में एक ब्रांड हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। लेकिन दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई सही जगह पे लग जाए और आपके परिवार को भी एक बेटर गाड़ी मिल जाए तो दोस्तों आपको जो है ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस कंफ्यूजन से बिल्कुल बाहर लेके आने वाले हैं। डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और सेफ्टी सब तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आपका पैसा सही जगह पे लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है डिजाइन और लुक्स का। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी रोड पे चलते हुए ज्यादा रौब जमाएगी या जिसकी रोड प्रेजेंस काफी बेटर रहेगी वो कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि डिजाइन का जो मैटर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लेकिन दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह काफी बेटर हैं, काफी अच्छी दिखती हैं। टाटा नेक्सॉन का जो डिजाइन है वो अब पहले से काफी ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक लगता है, खास करके इसकी एलईडी लाइटिंग के साथ जो ये गाड़ी आती है काफी बेहतरीन हो जाती है। ये एक जाना पहचाना फेस जो है वो आपको मिलता है दोस्तों, जिसे अब एक मॉडर्न टच जो है वो मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, काफी बेहतरीन लुक्स के साथ अब ये गाड़ी आती है। काफी ज्यादा चौड़ी है, मस्कुलर है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और दमदार दिखती है ये गाड़ी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों नेक्सॉन की बजाय 3XO जो है वो ज्यादा मस्कुलर और काफी बेटर दिखती है, और ये एक्चुअल में नेक्सॉन से थोड़ी सी चौड़ी भी है और ऊंची भी है, जिससे कि इसमें जो इंटरनल स्पेस है वो काफी बेहतर हो जाता है। व्हील बैलेंस है वो भी काफी बढ़िया है, नेक्सॉन से बेटर है। इस वजह से दोस्तों इसमें एक एसयूवी वाला स्टांस जो है वो निकल के आता है। नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बेटर है 208 का, जबकि 3XO का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 201 का। पहले जो आपकी 300 आती थी उसमें आपको 180 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये गाड़ी जो है वो सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करवा के देती थी, लेकिन अब एक्सयूवी 3XO में आपको वो दिक्कत बिल्कुल ही खत्म करके कंपनी ने इसको प्रोवाइड किया है। तो अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर रोड थोड़ी खराब है या फिर गांव के एरिया में आप रहते हैं तो नेक्सन थोड़ी सी यहाँ पे बेटर निकल के आती है आपके लिए। तो ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो सकता है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ, जो कि है इंटीरियर। मतलब यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होता है दोनों ही गाड़ियों का। आपको अंदर से कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतर फील करवाएगी, फील फैक्टर जो है वो कौन सी गाड़ी का बेहतर रहेगा। तो नेक्सन का जो कैबिन है वो आपको डार्क थीम के साथ मिलेगा दोस्तों, और उसमें आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिल जाएगी, मॉडर्न दिखने वाला आपको इंटीरियर मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक्सयूवी 3XO में बैठेंगे तो वहां पर आपको काफ़ी अपमार्केट फील आने वाली है, क्योंकि काफ़ी एयरी कैबिन आपको मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सेगमेंट फर्स्ट पैनोरामिक सनरूफ भी आपको प्रोवाइड करवाती है, तो वहां से भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग जो है वो गाड़ी के अंदर आती है दोस्तों जब आप सनरूफ को ओपन करते हैं या फिर जो इसकी शेड है उसको हटाते हैं। फीचर्स के मामले में वाकई 3XO जो है वो काफ़ी कमाल करती है। इसके टॉप मॉडल्स में तो दोस्तों आपको 10.25 इंचेस का बड़ा म्यूजिक सिस्टम जो है वो मिलता है, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा। इसी के साथ क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन नेक्सॉन भी पीछे नहीं है, नेक्सॉन में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली वर्क किया है टाटा ने। इसमें भी आपको 10.25 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन जो है वो मिलती है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिलता है दोस्तों JBL हरमन कार्डन का, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम आपको मिलता है। लेकिन महिंद्रा का जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जब आप इसको डीपली चेक करेंगे तभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूजिक सिस्टम है वो आपको बेटर लगा। तो इंटीरियर के मामले में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किसका इंटीरियर सबसे ज़्यादा पसंद आता है, नेक्सॉन का प्रैक्टिकल और मॉडर्न डैशबोर्ड या फिर 3XO का प्रीमियम और बिल्कुल एयरी कैबिन। आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद आता है? अपनी पसंद मैं लास्ट में बताता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों, जहाँ पर आता है स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। मतलब फैमिली के लिए अगर हमें गाड़ी लेनी है तो फैमिली के लिए वो कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब गाड़ी ले रहे होते हैं वो आपकी खुद की ही नहीं पूरे परिवार की गाड़ी होती है। यहीं पर आपकी एक्सयूवी 3XO का जो लंबा व्हील बैलेंस है नेक्सॉन से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैजिकल हो जाता है। इसके कैबिन में पीछे बैठने वालों के लिए ज़्यादा लेग रूम मिलता है, ज़्यादा शोल्डर
शोल्डर रूम मिलता है, जिसमें नेक्सॉन में जो है वो 3 लोग बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। बैठ तो जाते हैं लेकिन वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। अगर उनकी हाइट नॉर्मल है, एवरेज है, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर 6 फीट के आसपास अगर हाइट है तो दोस्तों वहाँ पर हेडरूम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको पर्सनली भी नेक्सॉन का रिव्यू जब किया था तब हमने बताया भी था। अगली जो चीज़ है जहाँ पे नेक्सॉन जो है वो विनर हो जाती है, वो है दोस्तों बूट स्पेस। बूट स्पेस में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस नेक्सॉन प्रोवाइड करवाती है और 364 लीटर का बूट स्पेस मिलता है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में। अगर आप परिवार के साथ वीकेंड पे घूमने जाते हैं, ज़्यादा सामान लेके चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर नेक्सॉन में थोड़ा सा ज़्यादा सामान आपको रखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको बूट स्पेस के हिसाब से गाड़ी लेनी है तो वहाँ पर दोस्तों आपकी नेक्सॉन विनर है, लेकिन ये डिफरेंस इतना बड़ा भी नहीं है कि आपका डिसीजन ही चेंज करवा दे। लेकिन मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि अगर आपको घूमने का शौक है और आप वीकेंड पे या महीने में या 6 महीने में 12 महीने में लंबी ट्रिप करना चाहते हैं और आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो मेरे ख्याल से सामान तो एडजस्ट हो भी जाएगा, लेकिन जो पीछे की सीट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बैठने के हिसाब से आपको वहाँ कंफर्टेबली जो है वो आप बैठ पाएँ, ऐसी गाड़ी चाहिए। तो वहाँ पर हमारे हिसाब से एक्सयूवी 3XO का जो कैबिन है वो आपको ज़्यादा बेटर फील करवाएगा। क्यों लोग नेक्सॉन की तरफ भागते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पार्ट के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि मेन पार्ट है, वो है इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज का। तो गाड़ी का हार्ट जो है उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है दोस्तों। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है नेक्सॉन में, जिसमें आपको 120 PS की पावर मिल जाती है, 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाएगा। वहीं एक्सयूवी 3XO में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन में 111 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। दूसरी ओर महिंद्रा में आपको TGDI पेट्रोल इंजन मिलता है, जहां पर 131 PS की पावर और 230 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क मिलता है। ये जो 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ये आपको कहाँ महसूस होगा दोस्तों? ये तब महसूस होगा जब आपको गाड़ी एकदम से ओवरटेक करनी है और एकदम से आपको टॉर्क चाहिए, तब आपको ये पंच महसूस होगा। नेक्सॉन का इंजन पावरफुल है दोस्तों, नो डाउट, लेकिन 3XO की जो ड्राइवेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है इसके इंजन के परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गेम पलट जाता है डीजल में। डीजल में जो है वो आपकी नेक्सॉन थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको माइलेज बेटर मिलता है और नेक्सॉन और जो टाटा का 1.5 लीटर का इंजन है वो काफ़ी बेहतर है, फ्यूल एफिशिएंट है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ मिल जाता है। 3XO से नेक्सॉन ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करवाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, जो कि इंडिया में अब सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की बनती जा रही है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी डिपार्टमेंट में इन दोनों गाड़ियों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और टाटा नेक्सॉन ये पहले से ही 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी हैं। जब से लॉन्च हुई हैं तब से दोनों ही गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं और इन दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और काफ़ी कुछ जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। एक्सयूवी 3XO में तो आपको लेवल 2 एडास जैसी टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में मैं कहूँगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है तो इसको आप बिल्कुल 1-1 लेके चलें। दोनों गाड़ियां यहाँ पर एक एक पॉइंट अपने पास रखती हैं और वो भी 100%। दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, जहाँ पर आती है कॉस्ट, कि दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो आपको अगर 5 साल रखते हैं तो कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। तो कॉस्ट फैक्टर में मैंने इंक्लूड किया है इसका प्राइस, रीसेल वैल्यू, रूटीन सर्विस और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें, अपफ्रंट कॉस्ट की बात करें, तो दोस्तों वहां पर नेक्सॉन जो है वो क्लियर विनर है। 3XO के कंपैरिजन में नेक्सॉन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला जो पॉइंट है वो है रीसेल वैल्यू। अगर आप 5 साल के बाद गाड़ी को बेचते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिल पाएगी, तो वहां पर भी दोनों गाड़ियां लगभग आसपास ही हैं। नेक्सॉन में आपको 55 से 60% वैल्यू मिल पाएगी, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी में प्रोजेक्टेड है 50% तक वैल्यू आपको मिल जाएगी। रूटीन सर्विस कॉस्ट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की आती है 27,000 से लेके 35,000 के बीच में और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की भी इतनी ही आती है, 31,580। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पर नेक्सॉन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो निकल के आती है 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास
और महिंद्रा एक्सयूवी में 18 टू 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। लेकिन पेट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, ये रियल वर्ल्ड डीजल का माइलेज आपको मिलने वाला है। पेट्रोल में काफ़ी कम माइलेज ये गाड़ियाँ देती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ हैं। इस हिसाब से कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा पंची इंजन होने की वजह से लोग इनको आराम से नहीं चलाते। अगर आप आराम से चलाएंगे तो भी आपको पेट्रोल में तो 14-15 का माइलेज ही आराम से मिल पाएगा। हाईवे पे थोड़ा सा बेटर अगर निकल के आ भी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 14 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा, चाहे आप मिक्स चलें या हाईवे पे। आप में से अगर कोई इन गाड़ियों को यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है, क्या मैं गलत हूँ या फिर ये सही है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ड्यूरेबिलिटी का। तो अपफ्रंट कॉस्ट के मामले में दोस्तों ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आपका डिसीजन चेंज करवा दे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, वो है ड्यूरेबिलिटी। कौन सी गाड़ी लंबा टिक सकती है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ड्यूरेबिलिटी में महिंद्रा की गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल माना जाता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस कॉस्ट महिंद्रा की काफ़ी कम मानी जाती है। लेकिन ऐसा आपको वहम है, जब आप महिंद्रा की गाड़ी को लेके सर्विस सेंटर पे जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि महिंद्रा की एक्चुअल में सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। महिंद्रा अब काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है और टाटा के पास जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके सर्विस सेंटर्स अभी भी लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हर एक सर्विस सेंटर पे आपको अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर मारुति जैसा सर्विस सेंटर सब जगह हो जाए तो मेरे ख्याल से ये दोनों ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो इन दोनों गाड़ियों में से अगर आप लंबा रखते हैं, मतलब 10 साल या 10 साल से ज़्यादा इनको रखते हैं, तो आपको बिल्कुल बराबर ही मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पड़ने वाली है। और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि महिंद्रा जो है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसकी गाड़ियों के पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से भले ही मिलते हों, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। टाटा के मुकाबले, टाटा तो एक मतलब अभी अभी उभर के आई है पिछले कुछ सालों से, लेकिन महिंद्रा जो है वो अपने आप की ब्रांड वैल्यू के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्राइस इन्होंने बढ़ा रखे हैं। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो महिंद्रा की एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होती है। जो महिंद्रा की गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं उनसे रिव्यू लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि महिंद्रा में एक्चुअल सर्विस कॉस्ट और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट कितनी है। तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें, अगर आपको कम पैसे में एक बेटर वैल्यू चाहिए और आप स्पेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेक्सॉन जो है वो आपके लिए एक बेटर चॉइस निकल के आती है। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए, कैबिन की फील आपको काफ़ी एयरी चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए और मॉडर्न फीचर्स चाहिए, तो आपको XUV 3XO के साथ जाना चाहिए। इसका इंजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिखती है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस अपने साथ लेके चलती है। तो फैसला दोस्तों आपका है। मैंने पॉइंट वाइज आपको बता दिया कि कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतर रहेगी। इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको किसी भी पॉइंट में, मैंने आपको बताया। आप ये सोचेंगे कि हमें कन्फ्यूज़न में ही छोड़ दिया, लेकिन कन्फ्यूज़न में नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ आपको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन से पॉइंट पे कौन सी गाड़ी सही रहेगी। अगर आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों इन दोनों में से जो आपको कम कॉस्ट लग रही है, जिस गाड़ी पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है उसको लीजिए। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों गाड़ियाँ सेफ हैं, दोनों का इंजन काफ़ी बेटर है, माइलेज लगभग बराबर है, सर्विस कॉस्ट लगभग बराबर है। लेकिन आपको महिंद्रा के पार्ट्स थोड़े से महंगे ही मिलने वाले हैं टाटा से, और टाटा का जो सर्विस सेंटर है वो काफ़ी बेटर होता जा रहा है अब। लेकिन इसके सर्विस नेटवर्क कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो टाटा का कंप्लीटली नाम ही खराब हो जाता है। तो इन दोनों गाड़ियों में से सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप जाइए शोरूम्स में और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को देखिए और गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लीजिए दोस्तों। टेस्ट ड्राइव से आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। और XUV 3XO में जो आपको वेरिएंट्स मिलेंगे स्टार्टिंग के, उनमें आपको अंदर ब्लैक थीम ही मिलने वाली है। ये जो एरी और काफ़ी अच्छा कैबिन है ये आपको अपर वेरिएंट्स और मिड वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी है, आपकी मेहनत की कमाई के लिए कौन सी गाड़ी काफ़ी बेहतर रहेगी। तो ये है दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिकल कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का। आपको बहुत डीपली डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन से पॉइंट पे कौन सी गाड़ी विनर रहेगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।